ब्रॉट टू यू बाय बैद्यनाथ काव घी, देसी गाय का घी, शुद्ध भी स्वादिष्ट भी। बड़ी ढीठ है चाहतों की चिड़ैया, धरा तक नहीं वो गगन मांगती है। कभी न किसी को मिली राह चलते, सफलता परिश्रम लगन मांगती है। ये बढ़िया जो है एकदम टेप वेप से एकदम चिपका के जो है दीवार में टांग दिया गया है। खूंटी जो है जब सो के उठें या सोने जाएं तो दिन में कम से कम 4 बार जरूर दिखे। ये इस समय हम लोग हैं इंदौर में, और ये इंदौर में कौन सा इलाका है? भंवर कुआं, सॉरी भंवर कुआं। और ये विष्णु भैया कमरा है जहाँ पे हैं हम लोग। ये विष्णु भैया हैं, हमारे नए नए दोस्त बने हैं। और अपने कमरे में ये आप देख सकते हैं, इनके साथ रहने वाले लोग हैं, अगल बगल रहते हैं सब लोग। जो सरकारी भर्तियाँ हैं MPPSC की या व्यापम की और अलग अलग तरह की, उन सब की तैयारियाँ करते हैं। तो हम जहाँ भी जाते हैं एक बार कोशिश करते हैं कि जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके कमरे में जाएं या उनसे बातचीत करें। जिस भी माहौल में रहते हैं, क्या उनके संघर्ष हैं, किस तरीके से, किस बैकग्राउंड से, जिस भी बैकग्राउंड से वो आ रहे हैं, मतलब किस तरीके से वो तैयारी वगैरह, क्या उनके संघर्ष हैं। तो ये विष्णु भैया का कमरा है, वैसी कमरा है जैसे आप लोग देखते रहे हैं पिछले वीडियोज में। जब भी हम कहीं जाते हैं वही चिट लगी हुई है। क्या है ये नया कुछ डेली रूटीन। अच्छा, आप भी रहते हैं इस कमरे में? आपकी तो बता रहे थे अभी नौकरी लग गई है। हाँ, CS कंप्लीट है मेरा। CS कंप्लीट। तो अब ये सरकारी भर्तियों के बारे में कब चक्कर में नहीं पड़े कभी आप? नहीं। अच्छा, देते हैं, बता नहीं रहे हैं। देखते रहते हैं हम लोगों की स्थिति। अच्छा ठीक है। तो ये क्या है ये कि आपको कौन कौन से काम कब किसको क्या करने हैं, पढ़ाई के समय से मैंने लिखा ही नहीं है कौन करेगा। वो लिखा है टर्न बाय टर्न। अच्छा, टर्न बाय टर्न। झाड़ू प्रतिदिन, झाड़ू पोछा कैसे करना, पोछा जो है संडे को टर्न पर, कचड़ा संडे को, वॉशरूम क्लीनिंग संडे, सामान मैनेजमेंट, क्या लिखा है, वस्तु को यथास्थान रखें। अच्छा, सफाई, बेडशीट, किराया। ठीक है। तो ये जो है इनका जो है साप्ताहिक, मासिक और दैनिक तीनों जो है सिस्टम इसमें है। ये किताब रखा है, मैप है, पैसे लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान सब। और यहाँ पर कुछ अलग अलग सा दिख रहा था हमको, क्या बना रखा था आपने? क्या है ये कोड वर्ड हमने छुपा के रखा हुआ है किताबों के पीछे? यहाँ पे 19 जून का PSC का एग्जाम था, उसका शेड्यूल है। ये जो कट मार रखा है आपने, ये कैलेंडर बना रखा है आपने? जी। अच्छा, ये 1 मार्च से लेके 19 जून तक का। तो भले आपने बॉक्स बनाया, फिर रोज उसको कट मार देते थे। आज एक दिन बीत गया। जी सर। कितना घंटा पढ़ाई की है ये सब? लगभग 10-12 घंटे। 10-12 घंटे रोज पढ़ाई की है। अच्छा, 2021 वाला जो एग्जाम? जी अभी हुआ है। कैसा गया पेपर आपका? पेपर अच्छा था और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। इसका कितना क्या भाई, वही OBC आरक्षण और इन्हीं सब में फंसी हुई है वैकेंसी। और जिससे कोई टाइम लिमिट नहीं है कि कब तक क्या दे रहे हैं, कब तक रिजल्ट दे रहे हैं, कब तक आगे वैकेंसी कराएंगे भी तो मीन्स कब तक कराएंगे। तो इन्हीं सब में हम अभी वही NEYU के मार्गदर्शन में जो आंदोलन चल रहा है। हाँ, तो अभी जो मतलब पिछली भर्तियां थी तो 19 की 20 की जैसे वोट की हुई है, वही उसी तरह की आप लोगों की संख्या है। तो आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अजय। कहाँ के रहे? नरसिंहपुर। मिले थे क्या तुम हमसे? हाँ सर, अभी आपसे मुलाकात हुई थी थोड़ी देर पहले। तो किस का एग्जाम दिया? मैं PSC का बस दिया हूँ अभी तक। हाँ, 2016 से यही हूँ। सिर्फ 19 का एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद मेंस हुआ, उसके बाद से कुछ नहीं हुआ है। ना मेंस का रिजल्ट आता है, तो भर्तियां फंस जाती हैं। हाई कोर्ट का केस, OBC का केस, इसी में फंसे हुए हैं अभी तक। 20 का भी ले लिया एग्ज़ाम, 21 का भी ले लिया, उसके बाद भी कोई भर्ती नहीं है। सुस्त रवैया है सरकार का। हाँ, तीनों का मेंस, बाकी मेंस हो जाता है या प्री हो जाता है, उसके बाद से इंटरव्यू फंस जाता है या तो मेंस फंस जाता है। कुछ ना कुछ भर्तियों का फंसना बड़ी समस्या। हाँ, सरकार का सुस्त रवैया है। हाई कोर्ट में केस जाता है तो वकील उपलब्ध नहीं होते, जाते नहीं हैं। जो सरकारी वकील होते हैं कोई नहीं जाता है, ऐसे सुस्त रवैया चल रहा है। तो आप लोग भी ये इसी तरीके के कमरे में रहते हो? हाँ, ऐसे ही। किराया क्या है इसका यहाँ पे? किराया इसका 6,500 जी। अच्छा, ये कमरा है आपका, ये किचन और जी सर। ये तो उसमें आप समझ सकते हैं कि हम जैसे घर से अगर पैसे मंगाने होते हैं लगभग 6,000 लगभग, ठीक। उसमें सर आप समझ सकते हैं कि किराया तो है। अब तो ऐसा है कि उसमें पूरा मंथली का आप खर्चा भी नहीं हो पाता, ठीक। अब तो सोचना पड़ता है कि
अगला मंथ का कैसे क्या करें। ठीक सर। कितने साल हो गए तैयारी करते हुए? सर अभी मतलब 5 साल का लगभग हो गया है। 5 साल जी। लगभग हो गया और तैयारी करते अभी तो 4 साल तो सर इसी में चले गए हुए। कोविड में, और इंतज़ार करते करते हम्म। 19, 20, 21। तो घर वाले जैसे नहीं कहते कि अब यार इतने दिन तक आप लोग तैयारी की, हमने सपोर्ट किया, परीक्षा वरीक्षा मतलब वैकेंसी निकल नहीं रही है, पूरी नहीं हो रही है, समय बर्बाद हो रहा है, कुछ दूसरा काम? जी सर, घर वालों का ऐसा है कि कहते हैं, हम समझाते भी हैं, वो समझते भी हैं, पर कोई भी सर एक समय होता है किसी भी परीक्षा का, किसी भी एग्ज़ाम का, और सर हर एक शाम को हमारी माँ का ही फ़ोन आता है जैसे, तो उनका कहना है, यही पूछना रहता है कि क्या रिजल्ट कब आ रहा है, रिजल्ट आया? अब क्या बताएं कि सर रिजल्ट अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं 3 माह से, और रिजल्ट आता भी है तो वो फिर अटकना है, मेंस नहीं होता, मेंस होना भी है तो फिर आगे की प्रोसेस अटकती है। तो बस यही बहला फुसला के नहीं, अभी बस आने वाला है, बस हो गया, ऐसे ही में सर चल रहा है, और यही समस्या से सब जूझ रहे हैं, लगभग सभी हैं हमारे जो जान पहचान के, सब जो इस सिविल की तैयारी कर रहे हैं सर। अच्छा, यहाँ पे इंदौर में पीसीएस की तैयारी करने वालों की संख्या ज़्यादा है, मतलब जैसे व्यापम वगैरह की तुलना में? जी जी हाँ, पीसीएस की ज़्यादा है, पीसीएस का यहाँ से माहौल है, जैसे कोचिंग वगैरह, वन एग्जाम की भी है, लगभग सभी सेक्टर के हैं, पर चूँकि पीसीएस का ज़्यादा है। पीसीएस का एग्जाम ज़्यादा है, तो ये लूसेंट वगैरह सब आपका सिस्टम है, पूरा एकदम तैयारी कर रहे हैं आपका। अच्छा, आपका क्या नाम है? सर बलवंत पटेल। बलवंत, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं होशंगाबाद जिले से रहने होशंगाबाद के रहने वाले हैं। नर्मदापुरम। नर्मदापुर हूँ सर, परिवर्तित नाम। परिवर्तित नाम हो गया है। तो नाम परिवर्तित हो गया है, लेकिन मतलब सर आप शहर लोगों की के... दशा हमारी दशा सब समान है। अच्छा। सर कहा जाता है कि जीवन में सब कुछ मिल जाए तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही जीने का मजा देती हैं। हमारे लिए अधूरी ख्वाहिश है रोजगार। हम 2016 से सर इंदौर में आए हैं। अच्छा, वर्ष 2020 में 6 साल हो गए। वर्ष कितने 2020 एग्जाम दे दिए आपने? सर पीएससी की 19, 20, 21 3 वैकेंसी मैंने दी हैं। वर्ष 2019 में मैंने प्री दिया था, प्री क्वालिफाई करने के बाद मेंस दिया। सर मेंस में इनने रोस्टर लगाया जिससे रिजल्ट में गड़बड़ियाँ हुई, जो आरक्षित वर्ग के बच्चे थे वो अनारक्षित में चयनित नहीं हुए। फिर 20 का प्री हुआ, 20 का मेंस हुआ गलत नियमों के आधार पर। सर वो सब चलता जा रहा है। सरकार की नीयत स्पष्ट दिख रही है कि जब हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि आप प्रक्रिया आगे जारी रख सकते हो, लेकिन सर नीयत का ही सवाल है। जब इनकी मजबूरी रहती है कि पंचायत चुनाव कराने हैं तो ये रातों रात डिसीजन ले आते हैं, तुषार मेहता जी अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन जब हाई कोर्ट में आने की बारी रहती है तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल जी की, तो वो यहाँ नहीं आते। ये स्पष्ट दिखाता है कि वो इन मामलों को लंबा खींचना चाहते हैं, और सर कथनी करनी में स्पष्ट अंतर है शिवराज जी की। और आने वाले चुनाव में सर हम उनको स्पष्ट जवाब दे देंगे कि अब युवा आपके बहलाने फुसलाने में नहीं आएगा, अपने मताधिकार का स्पष्ट प्रयोग करें। अच्छा, ये मतलब आप लोग भी मतलब इसी तरीके के कमरे में रहते हैं? हाँ, मतलब क्या, तो 6 साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं आप लोग, जैसे भी भाई ने बताया कि घर से पैसे वगैरह मंगाते हैं तो फिर उनको भी लगता है कि और कितने, तो आप लोग मतलब परिवार की तरफ से क्या रहे? सर परिवार को ये बात अवगत है कि हम अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रख रहे हैं, हम बाकायदा मेहनत कर रहे हैं, घर वाले भी हमको हर प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक सर सीमा होती है। मैं बड़ा भाई हूँ, मुझसे एक छोटा भाई है मेरा, तो वो यही बोलते हैं कि 6 साल आपको इंदौर में हो गए, अभी आपका कोई निश्चित नहीं है कि कब परिणाम आएगा, कब जॉब आपकी नियुक्ति हो जाएगी, क्योंकि सर रिजल्ट के बाद भी एक लंबी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है फाइनल अपॉइंटमेंट के लिए। सर वो यही बोल रहे हैं कि अभी आप बड़े होकर इंदौर में इतनी सालों से रह रहे हैं, अभी आपका भविष्य निश्चित नहीं हुआ तो आपके छोटे भाई का क्या होगा सर। और शादियों के भी प्रेशर रहते हैं, जिस कास्ट से मैं बिलोंग करता हूँ उसमें 24-25 साल में लड़कों की शादी कर दी जाती है सर, ये अमूमन यही देखा जाता है। तो इस प्रकार से बहुत से प्रेशर रहते हैं। पढ़ाई लिखाई में वो किसी भी तरह की बाधा नहीं बनना चाहते, लेकिन एक बोलते हैं कि आप अब कुछ पार्ट टाइम जॉब देख लीजिए या कुछ भी कर लीजिए जिससे हम पे आपका अतिरिक्त दबाव कम हो जाए। सर बहुत सी बातें रहती हैं, अब तो हर चीज़ को देख के चलना पड़ता है। अच्छा, क्या नाम है आपका? तो सौरभ। सौरभ, आप भी इसी तरीके से यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं? हाँ, PCS की? नहीं मैं SI की कर रहा हूँ। अच्छा, आप SI की कर रहे हाँ। हो, चलो कोई तो मिला है कम से कम। अच्छा, तो PCS क्यों नहीं किया आपने? नहीं सर, मैं एक्चुअली पहले मैं मतलब दुकान करता था। अच्छा। हाँ, 2017 तक। तो उसके बाद से एकदम से प्लान बना के अब दुकान में कुछ नहीं कैसे लगा है। प्लान बन गया एकदम? और उसके कुछ रीजंस थे। ऐसे ही है, उसकी रीजंस थी कि लोगों की डिमांड रहती है कि गवर्नमेंट नौकरी में सिक्योरिटी रहती है। अच्छा। ऐसा है, दुकान का क्या आज चल रही है कल ना चले। अरे ये आज एक दुकान है कल 10 दुकान हो जाएगी। नहीं है, लेकिन अपने जो क्षेत्र से हम जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं ना, उस क्षेत्र के अलग वो है। मैं एक्चुअली मुरैना से हूँ। अच्छा। हाँ, तो इसलिए फिर सोचा 2018 में कि SI की तैयारी करेंगे। तो 2018 में इंदौर आए थे,
तब से तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन जो जज्बा और जो जुनून 2018 में था तैयारी करने का, वो अब 2022 तक नहीं रहा है, क्योंकि 2018 से 2022 तक 4 साल हो चुके हैं, एक भी पेपर देने को नहीं मिला है। कहाँ से अब वो जज्बा रहेगा। इसके बावजूद भी अदर स्टेट का हमने एग्ज़ाम दिया था, UPSI का, उसमें हमारा हो गया था, लेकिन हम उसमें रनिंग में रह गए थे। अच्छा। हाँ, तो अब फिर दोबारा से फिर MPSI की फिर उस पर फोकस किया है। इस मुरैना वाले तो बहुत तेज भागते हैं यार। अब भागते तो हैं, लेकिन अपन ने तैयारी नहीं की थी भागने की उनकी। हाँ, अपन थोड़ा सा लापरवाही में रह गए, हाँ। इस वजह से ना अब MPSI की फिर लगे हुए हैं। अच्छा, तो यहाँ जैसे इंदौर में रह के तैयारी करते हो आप लोग, कितना खर्चा आ जाता है महीने का? मिनिमम 8 से 10 हज़ार रुपये खर्चा होता है। 8 से 10 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग मल्टी में रहे, मल्टी कहते हैं ना इसको? हाँ, मल्टी क्यों कहते हैं? मल्टी क्योंकि रूम्स का ग्रुप, जैसे फ्लैट्स रहते हैं ना, रूम्स और फ्लैट्स, तो उसके पूरी बिल्डिंग को मल्टी बोला जाता है, और उसके अंदर रूम्स होते हैं। अच्छा, मतलब हाँ। पूरी बिल्डिंग को मल्टी, पूरी बिल्डिंग को मल्टी बोला जाता है। सभी जैसे हॉस्टल टाइप। हाँ, हॉस्टल है, उसको मल्टी बोल देते हैं। मल्टी। हाँ, मल्टी में आपका रूम है, ये रूम नंबर 3, रूम नंबर 2, ऐसे है, पूरी बिल्डिंग को मल्टी बोला जाता है। पूरी बिल्डिंग को हाँ। मल्टी। तो यहाँ पर ये जो भंवर कुआं है, और कुआं ही है? हाँ, भंवर। सही बोला है मैंने इस बार। हाँ। भंवर कुआं में सारे मल्टी बहुत सारे हैं। हाँ, मल्टी बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं रहते हैं। सारे स्टूडेंट्स रहते हैं। सारी मल्टियाँ बुक मिलेंगी तुम्हें, कभी खाली मल्टियाँ बुक मिलेंगी। खाली मिलेंगी नहीं यहाँ। अच्छा, ये तो कंडीशन। कैसे कमरा उमरा कैसे ढूंढते हो आप लोग, थोड़ा बताइए हम लोग। बहुत कमरा ढूंढने का सबसे बड़ा इलाहाबाद का हम बताते हैं आपको, वहाँ तो ऐसे लड़के सब एक एक दरवाजा खटखटा के पूछते हैं आंटी जी रूम खाली क्या? यही यहाँ करना पड़ता है। दोस्तों का ग्रुप रहता है सर, वो दिन भर वही रूम ढूंढते रहते हैं। अच्छा। या अगर ब्रोकर के थ्रू ढूंढे तो ब्रोकरेज भी बहुत ज्यादा होती है, तो मित्र मंडली से बोल देते हैं कि आपको चाय पिलाएंगे, आप हमें रूम दिलवा दीजिए। तो जितने दिन तक रूम ढूंढते हैं उस हिसाब से डेली उनको चाय पिलाते हैं, वो हमारी मदद करते हैं। जैसे 10,000 रेंट है किसी रूम का, तो 5-4 तो ब्रोकरेज देनी पड़ेगी उसको दिखाने वाले को। अच्छा, हाँ, जैसे ये 6,000 का है रूम। हाँ, तो अगर तो इसको 3,000 तो वो ले लेगा। 3,000 वो ले लेगा, उसके बाद अपन को रूम मिलेगा। अच्छा। ऐसा है। और डायरेक्ट अगर आप गए तो? डायरेक्ट तो मिल जाता है, लेकिन डायरेक्ट खाली मिलते नहीं है ना। अच्छा, डायरेक्ट खाली मिलते नहीं है। वैकेंसी ज्यादा, संघर्ष तो रूम ढूंढने का है इधर। बहुत रूम ढूंढने का संघर्ष। बहुत संघर्ष है। अच्छा, तो कितने स्टूडेंट्स रहते हैं, मतलब क्या? काफी स्टूडेंट्स हैं, कई तादाद में। हम्म, स्टूडेंट्स की तो कोई गिनती नहीं है। स्टूडेंट्स की कोई गिनती नहीं है। यहाँ पर बहुत और सारे लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। अरे कहाँ कहाँ कहाँ, रुको, तुम्हारे ही पास आ रहे हैं। क्या नाम है? सर मेरा नाम अनुराग रघुवंशी है। अनुराग, कहाँ भागे जा रहे हैं? नहीं, क्या तैयारी करते हो? हाँ मैं MPPSC की तैयारी कर रहा हूँ। MPPSC की तरह एग्जाम दिया है अभी? इस बार पे दिया हुआ था। 21 का दिया है? मतलब इस बार, इसके पहले भी दिया हुआ था, पर इस बार का एग्ज़ाम अच्छा गया हुआ है। अच्छा, इस बार का अच्छा गया हुआ है, हो जाएगा इस बार? हाँ, रिजल्ट के ऊपर, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। रिजल्ट के बाद पता चलेगा कि अब कैसा क्या होगा। रिजल्ट तो आता ही नहीं। अब जैसे कि बताया जाता है कि 3 स्टेज होती है एग्ज़ाम की MPPSC में, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। पर अभी वर्तमान में यहाँ ऐसा हो गया है कि 4-5 स्टेज और, 2-3 स्टेज और बढ़ चुकी है। जैसे एक हाई कोर्ट और एक गवर्नमेंट, दोनों अलग अलग तरीके से अपना मतलब एग्ज़ाम में बाधा बन रहे हैं। तो जैसे जब ये वोट वगैरह मांगने आते होंगे तो लोग, आप लोग याद नहीं दिलाते हो कि भैया हम भी दौड़े थे 5 साल? अगली बार इनको बिल्कुल बताएंगे। जब आप लोगों को दिक्कत, मतलब जैसे अब रिजल्ट नहीं आ रहा है, जैसे बहुत दिन हो गए, आप लोग परेशान हो, तो उसके लिए फिर आप लोग जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनके पास नहीं जाके मतलब अपनी समस्या को बताते? सर जैसे अभी वर्तमान में सत्याग्रह चल रहा है, इसके थ्रू बताने का प्रयास बिल्कुल किया जा रहा है। सुनवाई नहीं होती? हाँ, बस अभी इतना बड़ा सत्याग्रह किया गया, इसमें मतलब सरकार का कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं गया हुआ है। अच्छा, ठीक है। तो ये विष्णु भैया का कमरा है, और यहाँ पर जो है ढेर सारे लोग बैठे थे जो जिनसे हमने बातचीत की। ये किस अलग अलग ज़िलों से, जैसे मुरैना से आते हैं, होशंगाबाद, नर्मदापुरम, सॉरी, हमारे यहाँ भी नाम बदल गया, इलाहाबाद प्रयागराज हो गया है। ठीक है। हाँ, तो मतलब अलग अलग ज़िलों से आने वाले, छोटे छोटे जगहों से इंदौर जैसे शहर में आते हैं, ताकि वो जो उनकी उम्मीदें हैं, जो उनके परिवार का भरोसा है उन पे, उनके सपनों को पूरा कर सकें। अलग जो एक लोगों में भाव होता है कि सरकारी नौकरी से सुरक्षा आती है, या देश सेवा करने का जो जज्बा होता है, अपने उस सपने को पूरा कर सकें। लेकिन मतलब ये एक पैटर्न सा देखा गया है पिछले कुछ सालों में कि लगातार परीक्षाएं लेट हो रही हैं। उसके पीछे अलग अलग वजहें दी जाती हैं और अलग अलग तर्क दिए जाते हैं।
इस वीडियो को आप इंदौर के भंवर कुआं इलाके से देख रहे हैं। कैमरे के पीछे मेरे साथी पंकज है, मेरा नाम गौरव है। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। शुक्रिया। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही शुरू होने वाली है लल्लन टॉप की गुजरात यात्रा। गुजरात का सबसे रंगीन रूप देखने आ रही है लल्लन टॉप की टीम आपके शहर। हम पहुंच रहे हैं वडोदरा और अहमदाबाद और मेरे साथ जा रहे हैं अभिनव। कब जा रहे हैं हम अभिनव? 1 से 4 अक्टूबर के बीच हम आपके शहर आएंगे, आपसे पूछेंगे, आपसे बतियाएंगे। आप हमको सजेशन दीजिए, इतनी सी मदद कीजिए कि आपके शहर में सबसे अच्छा गरबा कहाँ खेला जाता है। हम भी चलेंगे, गरबा खेलेंगे, गुजराती खाना खाएंगे और उसके बाद खूब सारी स्टोरीज इनके लिए ले आएंगे। लेकिन उसके लिए हमको आपको सजेशन देना है। कहाँ पे सजेशन देंगे? chunav@lallantop.com पर फटाफट अपना सजेशन हमें मेल कर डालिए, बताइए हमें कहाँ जाना है, कैसे करना है। आपके बीच आपका लल्लन टॉप आ जाएगा। जल्द ही मुलाकात होगी।